हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। वन शॉर्ट वीडियो में मैं सारे टाइप के हार्मोन्स आपको क्लियर करवा दूंगा, जिसमें कि 100% एनसीईआरटी को अपन कवर करेंगे। हार्मोन्स याद तो सबको हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से हार्मोन का कैरेक्टर है। बाकी अगर रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो में अपन कहानियों से याद करेंगे। मैं आपको हर एक हॉर्मोन्स की कहानियां बताऊंगा और उस कहानी के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स छुपे रहेंगे जो कि वो हार्मोन उस पर काम कर रहा होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। मन करे तो लाइक कर देना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अगर आप नीट वाले दिन यानी कि 5 मई को भी ये वीडियो देख के जाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर एग्जाम से पहले आप वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि एग्जाम वाले दिन भी आप ये वीडियो जरूर चला के देख लो, ताकि आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हार्मोन है, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, इसमें एक कहानी है। कहानी क्या है कि आप 2 से 4 फ्लोर से ऑक्सीजन नाम का पार्सल ले लो। यानी कि एक पार्सल आया है जिसको कि लेने के लिए आपको 3rd या फिर 4th फ्लोर पे जाना होता है, जो कि पार्सल का नाम है ऑक्सीजन। तो देखो, है यानी कि हेलो अपन जिसको बोलते हैं। तो आप किसी को बोल रहे हैं 2 4 फ्लोरो। यहाँ पर मैंने फ्लोरो नोट किया हुआ है क्योंकि इसी से अपना जो मीनिंग है वो निकलेगा। तो या फिर दूसरे या फिर चौथे फ्लोर से आप ऑक्सीजन नाम का एक पार्सल है उसको लेके ले लो या फिर उसको लेके आ जाओ। तो इस तरीके से ये एक कहानी रहेगी। तो इस कहानी के इर्द गिर्द अपना जो कैरेक्टर्स हैं वो घूमेंगे। तो देखो, अभी चेक करते हैं कि कौन से क्या निकलता है। अब देखो, मैंने सबका यहाँ पर जो मीनिंग है वो नोट किया हुआ है। यहाँ पर है, आप है, 2 4 D है, फ्लोरो है, ऑक्सीजन है और नाम है। और नीचे बाकी कैरेक्टर रहेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो है से मतलब है का H है, इससे आगे हैज मेकिंग। तो यानी कि हैज मेकिंग में ये काम आती है, यानी कि जो बार्ड बनाते हैं। तो ये सब समझाने का टाइम है नहीं, बट इससे आपको कैरेक्टर्स याद रह जाएंगे। एपी का मतलब आएगा एपिकल डोमिनेंस, ये करवाता है। 2 4 D यानी कि इसका मतलब हो गया, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे नोट की हुई है और ये एक नेचुरल ऑक्सीजन है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 2 4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड, या फिर इसको याद करते हैं कि इन डाइकोटिलेडन्स के अंदर प्लांट्स होते हैं, उसको ये बचाने में हेल्प करता है। जो कि एक यही एग्जाम में पूछते हैं कि ये डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स पे काम करता है या फिर मोनोकोटिलेडन्स पे। तो ये बस आपको याद करने का तरीका है। फ्लोरो, अब फ्लोरो का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि इसको अपन ने फ्लोर से याद किया था, तो FLO से आ जाएगा फ्लोवरिंग। तो फ्लोवरिंग में हेल्प करता है। RO मतलब रूटिंग में भी हेल्प करवाता है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। ऑक्सीजन का मतलब आ गया, तो ऑक्सीजन के ऑक्सी से मतलब आ गया जाइलम। तो वो से हटा लो, बस XY से जाइलम डिफ्रेंसिएशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये कैरेक्टर अपना क्लियर हो जाता है। नाम से मतलब आ गया नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, जो कि एक नेचुरल ऑक्सीजन है। तो ये याद करने के तरीके हो गए। अब एक कैरेक्टर नीचे बचा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब है पार्सल। तो PAR से मतलब आ जाएगा पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल है टोमेटो। तो यानी कि टोमेटो के अंदर ये पार्थेनोकार्पी करवाते हैं। अब ये क्या होता है ये आपको पता ही होगा। सेल का मतलब हो जाएगा सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है। तो ये जितने कैरेक्टर ऑक्सीजन के थे वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन इस कहानी के रूप में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 है गब्बर, जिसको याद करेंगे गब्बर से, यानी कि जिब्रेलिन होता है, इसको याद करेंगे गब्बर से। तो आपने शोले मूवी देखी है, अगर जितने फोटोज अवेलेबल होंगे मेरे पास में मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, जिससे कि आपको स्टोरी याद करने में आसानी रहे। तो गब्बर, यहाँ पर शोले मूवी के अंदर गब्बर जो था वो एक विलन था, और वो आपको याद ही होगा। जिसने शोले मूवी देखी है उसको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब कहानी क्या है ध्यान से सुनना। तो गब्बर के पास बहुत सारे सैनिक थे। तो अब उन सैनिकों को वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनको ग्रेप्स खिलाता था, एप्पल भी खिलाता था, शुगर केन यानी कि बहुत सारे गन्ने भी खिलाता था, बीट भी खिलाता था, कैबेज हो गई, और रोजेटी हैबिटेट वाले जितने भी हर्ब्स थे वो उनको खिलाता था, ताकि वो सब के सब हेल्थी रहें। तो जब वो सारे सैनिक्स जो कि काम करते थे पूरे दिन भर अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, तो वो सारे थक जाते थे। तो थकने के बाद में वो वाइन पी के सो जाते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो शराब पी के सो जाते थे। अपन सिर्फ याद करने के पर्पज से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और गब्बर करता क्या था कि गब्बर को अपनी सेना को बढ़ाने के लिए
और भी सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। अब वो एक गांव में रहते थे, तो गांव में सैनिक कहाँ से आएंगे, तो वो ऐसे करते थे कि जो छोटे बच्चे होते थे उनको भी लड़ाई करना या फिर गन्स वगैरह चलाना सिखा देते थे, यानी कि छोटे बच्चों को ही वो सोल्जर बना देते थे, यानी कि अडल्ट में कन्वर्ट कर देते थे, तो कि वो छोटी उम्र में ही सारे एक्सपर्ट हो जाते थे अच्छे से फाइट करने के लिए। तो ये कहानी आपको याद हो गई होगी कि गब्बर क्या क्या करवाता था अपने सैनिकों से और किस तरीके से काम करता था। अब इस कहानी से अपन डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे सॉल्व होगी। अब देखो गब्बर क्या करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। तो ग्रेप्स की जो डंडियां होती हैं बीच में, तो उसको लंबा कर देता था, क्योंकि जितनी लंबी डंडी होगी ग्रेप्स की उतने लंबे उसके जो है ग्रेप्स का गुच्छा अच्छा बनेगा। जितनी लंबी डंडी होगी तो ये उनको इंक्रीज कर देता है, यानी कि ज़्यादा अंगूर की जरूरत पड़ेगी तो ग्रेप्स का गुच्छा बड़ा करने में ये हेल्प करेगा। एप्पल के लिए क्या करेगा, उसको एलोंगेशन कर देगा प्लस इंप्रूव शेप, तो उसका शेप चेंज कर देगा प्लस उसकी साइज को बड़ा बड़ा भी कर देगा। क्योंकि आपने अलग अलग टाइप के एप्पल्स देखे होंगे, तो जो गब्बर है वो अपने सैनिकों को अच्छे वाले शेप्स खिलाने के लिए, ज़्यादा शेप खिलाने के लिए इसको इनके अंदर इलोंगेशन कर देता था और इम्प्रूवमेंट कर देता था शेप के अंदर। वाइन, जो कि मैंने बताया कि वो थक जाने के बाद में वाइन पी के सो जाते थे, तो ये वाइन बनाने के लिए जो मोल्टिंग की प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते थे, जिसको कि ब्रीविंग इंडस्ट्री बोलते हैं, जो शराब वाली थी उसके अंदर मोल्टिंग को इंक्रीज कर देते थे, क्योंकि इनको ज़्यादा शराब की ज़रूरत पड़ती थी अपने सैनिकों के लिए। ये भी आपको याद रहा होगा। चाइल्ड टू अडल्ट, जो मैंने कहा कि छोटे बच्चों को वो तैयार कर देते थे बड़ों की तरह ही, क्योंकि उनको ज़्यादा सेना की जरूरत पड़ती थी। तो देखो इन्होंने अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो बच्चे सीड का ही काम करते हैं, तो ये बच्चे के रूप में अपन याद कर सकते हैं कि ये जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको भी जल्दी पकने के लिए हेल्प कर देते हैं, जल्दी जर्मिनेट करवाने में ये हेल्प कर देता है गब्बर, यानी कि जिब्रेलिन्स। और नेक्स्ट आता है डिले सेनेसेंस करता है, यानी कि अभी जब बच्चे जल्दी सोल्जर बन जाएंगे तो उनको बुढ़ापा आने में टाइम लगेगा, तो यानी कि वो सेनेसेंस यानी कि इसको डिले भी कर देता है। तो ये सारे करेक्टर्स आपको इस कहानी से याद रहे होंगे। इसके अलावा जो शुगर केन होती हैं उसके अंदर भी ये हेल्प करता है कि उनकी जो इंटरनोड होती हैं उनको इंक्रीज कर देता है, यानी कि उनके जो इंटरनोड होंगी उनको लंबा करेगा, तो ज़्यादा ग्रोथ होगी गन्ने की, जिसकी वजह से ये आसानी से गन्ने खा पाएंगे, गन्ने का जूस पी पाएंगे और हेल्दी रहेंगे गब्बर के सोल्जर्स। तो ये भी आपको याद रहा होगा। तो इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स अपने याद हो गए गब्बर से, जो कि एक मूवी है सोल्जर, शोले मूवी है, उसका याद करके आप अपनों को याद कर सकते हो। और जिसने ये मूवी देखी है वो अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे, तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो। नेक्स्ट आता है इथाइलिन। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी कि आप एक मूवी देख रहे हो, अज्यूम करो कि आप अपने दोस्तों के साथ में मूवी देख रहे हो, तो मूवी देखते देखते आपने बहुत सारी गप्पे मारी या फिर गपशप की। तो यहाँ पे मैंने वही नोट किया हुआ है कि आज हॉरर मूवी देखते देखते गपशप की या फिर गपशप मारी, गप्पे मारी। आज की बात यानी कि आप तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास तो ये टाइम नहीं है, बट कभी ना कभी तो आपने किया होगा, तो उसको रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। अगर ऐसा किया है तो ज़रूर अब लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो देखो हॉरर का एच ओ से निकल आएगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाती है। अब वो किसी की भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो उसके लिए आपको इथाइलिन चिपका देना है। आर ओ का मतलब आ जाएगा रूट होती है, एंड रूट हेयर ग्रोथ करवाती है। जैसे कि राइस का प्लांट हो गया, तो वो पानी के अंदर उगते हैं, तो उसके लिए जल्दी से वो रूट और रूट हेयर को ग्रोथ करवाता है इथाइलिन। एस की बात करें तो एस का मतलब आ जाएगा, ए का मतलब आ जाएगा एपाइकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकोट सीट। तो डाइकोट सीट के अंदर एपाइकल जो हुक होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस को फुलाने का भी काम ये करता है, ताकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है गपशप। गपशप यानी कि गपशप की हमने सबने गपशप की। तो जी का मतलब आ जाएगा ग्राउंड नट, तो इसके अंदर भी वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा देंगे। पी हो गया पोटैटो, सी हो गया कुकुम्बर, पी हो गया पाइनएप्पल और एम हो गया मैंगो। तो इन सब के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, और जितने कैरेक्टर्स अपन ने पीछे पढ़े थे वो सभी कैरेक्टर्स को अगर इससे रिलेट करके पूछे तो आपको इथाइलिन अपना मार्क कर देना है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन में क्या है कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सूट से रिलेटेड यानी कि तने से रिलेटेड जो भी आए क्वेश्चन आपको एग्जाम में, सूट से रिलेटेड यानी कि तने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, तो आपको यहाँ पर साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल को टिक कर देना है, यानी कि यही हार्मोन ऑलमोस्ट उनमें यूज होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं अपन कि जितने भी सूट से रिलेटेड हैं। अब देखो लेटरल सूट, अब लेटरल सूट की बात करेंगे तो एडवेंटिशियस रूट, तो रूट कहाँ से निकलती है? सूट से, तो एडवेंटिशियस सूट निकलते हैं, तो सूट की बात आ गई, तो यहाँ पर अपना तना आ गया, तो अपन को साइटोकाइनिन चिपकाना है। सूट बर्ड्स, अब फिर सूट बर्ड्स आ गया, तो वही बात आ गई। न्यू लीव्स, अब लीव्स कहाँ पे लगती हैं? वो भी सूट पे लगती हैं। अब न्यू क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, तो लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा, और वो होता कहाँ पे है? सूट के ऊपर, तो वो भी सूट अपना एग्जाम्पल आ गया। यंग फ्रूट्स,
अब फ्रूट्स कहाँ पे लगते हैं, वो भी सूटी पे लगते हैं, रूट पे तो लगते नहीं है, तो यंग फ्रूट्स के अंदर आ गया। डिले लीफ सेनेसेंस, अब लीफ को गिराने में बहुत ज़्यादा देरी करेंगे, यानी कि अपने प्लांट्स के ऊपर रखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ये सूट का काम है तो ये अपनी हेल्प सब कुछ खुद करेंगे। इसलिए आपको याद बस यही रखना है कि जितने भी सूट से रिलेटेड काम है वो वहाँ पर आपको साइटोकाइनिन लगाना है। इससे आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एब्सिसिक एसिड, लास्ट का आता है एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में एबी बोलते हैं। अब इसको याद करने का तरीका है कि ABA, या इसको अब्बा बोलेंगे, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पापा को अब्बा बोलते हैं, तो उसी से रिलेट करके याद रखना कि अब्बा स्ट्रेस में सीड के स्टोमेटा क्लोज कर दो, यानी कि जो बीज है उसके स्टोमेटा क्लोज कर दो, क्योंकि प्लांट में स्ट्रेस पैदा हो गया है। अब देखो, अब इसको तो याद कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं कि गब्बर से अब्बा ही बचा सकते हैं। तो गांव के अंदर बहुत सारे आपने वो जो मूवी शोले देखी होगी, जो कि अपन ने डिस्कस किया जिब्रेलिक एसिड के बारे में, तो वहाँ पर गब्बर से सिर्फ अब्बा ही अपन को बचा सकते हैं। तो बच्चों की प्रोडक्शन कौन करता है, पिता ही करता है, जिसको अब्बा अपन ने इस वीडियो में बोला है। तो इससे क्या रीजन निकलेगा सारे अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये कहानी आप याद रखना कि सिर्फ एब्सिसिक एसिड, ABA का मतलब आ गया एब्सिसिक एसिड, और जो स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो उससे उस टाइम पर अपन स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, और गब्बर से तो पापा ही बचा सकते हैं। तो इससे अब देखते हैं आगे। देखो ABA का मतलब आ गया एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस का मतलब आ गया, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ME का मतलब आ गया मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट में भी हेल्प करता है, याद ध्यान रखना एब्सिसिक एसिड। अब देखो सीड की बात करें तो सीड जर्मिनेशन को ये रोकता है, तो ये एंटी काम करेगा किसके, एब्सिसिक एसिड के। एब्सिसिक एसिड तो ये है ही जिब्रेलिक एसिड के ये एंटागोनिस्टिक काम करेगा। तो और क्या करेगा, देखो सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन और डोरमेंसी को तोड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि सीड की जो डोरमेंसी होगी उसको तोड़ेगा, जो कि एब्सिसिक एसिड ही तोड़ेगा, क्योंकि ये तो उल्टे ही काम करने हैं, इसलिए ये तो करेगा ही। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को क्लोज रखने के लिए प्लांट्स को स्ट्रेस से बचाता है। तो देखो स्टोमेटा को क्लोज करके रखता है। स्टोमेटा क्या होते हैं वो पता है आपको, कि पानी को प्लांट से वेपोराइज होकर बचने से, यानी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो पानी लॉस होता है ओपन स्टोमेटा की वजह से, तो उसको रोकने में ये हेल्प करेगा। यानी कि इनको स्ट्रेस हो जाएगा कि हमारा पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ये प्लांट को एडवाइस देंगे कि भाई साहब अपने स्टोमेटा को क्लोज करो ताकि पानी को बचा पाए। तो इसको बोलेंगे स्ट्रेस हार्मोन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी को रहता है। अगर प्लांट में कोई खराबी होती है स्टोमेटा से रिलेटेड, तो अपने एब्सिसिक एसिड परेशान हो जाते हैं और स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे प्लांट हार्मोन याद रहे होंगे कहानियों के रूप में। फोटोज़ जितनी अवेलेबल होंगी मैं लगा दूंगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। और कैसा लगेगा वीडियो वो आप मुझे कमेंट करके बताई देना, आपको जैसा लगा हो। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।